अगले सीन में लारा अपने एक अफ्रीका के दोस्त से मिलती है जिसके साथ वो जीवन का पालना ढूंढने जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक अजीब तरह के लोगों से मिलते हैं जो कि वहाँ पर अपना कबीला बनाकर रह रहे होते हैं। तभी उस कबीले का सरदार उन दोनों के पास आता है और उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लारा उस सरदार को वो गोला दिखा देती है तो उसे देखकर वे चौंक जाते हैं क्योंकि वे उस गोले के बारे में पहले से ही जानते थे और उन लोगों को लारा पर भरोसा हो जाता है। वे उसे बताते हैं कि जीवन का पालना एक गड्ढे में है और उसकी रक्षा हमारे पूर्वज करते हैं जो कि कभी नहीं सोते हैं। लारा जीवन के पालने को ढूंढने के लिए निकल जाती है जिनके साथ उनकी मदद करने के लिए उस कबीले के लोग भी आते हैं। जैसे ही वे पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे तभी वहाँ पर जोनाथन रीस का हेलीकॉप्टर आ जाता है। उसमें से बंदूकें लेकर कई सारे लोग उतरते हैं और उन कबीले वाले लोगों को मार देते हैं। लारा भी उनके ऊपर फायरिंग करती है लेकिन आखिर में जोनाथन उस गोले को ले लेता है और लारा और उसके दोस्त को बंदी बना लेता है। वो लारा से कहता है कि अब तुम ही हमें बताओगी कि जीवन का पालना कहाँ पर स्थित है। लारा उन लोगों के आगे आगे चलने लगती है। तभी पीछे से टेरी आ जाता है और लारा के दोस्तों को आकर बचा लेता है और उन दोनों से लारा के पास चलने के लिए कहता है। सभी लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां की उनके पूर्वज रक्षा करते थे। धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पीछे वाले सिपाही को वहां पर कुछ आहट महसूस होती है। वो रुक जाता है और चारों तरफ देखकर चेक करने लगता है। तभी पेड़ के अंदर से एक शैतान निकलता है और उस सैनिक को गायब कर देता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे वे राक्षस और 3 सैनिकों को गायब कर देते हैं और ये सिलसिला लगातार चलता है और धीरे धीरे सभी सैनिक मारे जाते हैं। तभी लारा समझ जाती है कि जो भी यहाँ पर हिलेगा वो मारा जाएगा। जैसे ही वे हिलना बंद करते हैं तो वे राक्षस वहाँ से चले जाते हैं। तभी जोनाथन लारा से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और उस जीवन के पालने को खोजो। तभी लारा को जीवन का पालना दिख जाता है और वो गोले को छीनकर उसके पास पहुंच जाती है। वो जैसे ही उस गोले को उसमें लगाती है तो वहां पर रास्ता खुल जाता है जहां लारा अपने आप अंदर चली जाती है और ऊपर से जोनाथन रीस भी उसमें कूद जाता है। वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर भौतिक विज्ञान काम नहीं करेगी, यानी कि वे रास्ते उल्टे फुल्टे थे लेकिन सभी रास्तों पर गुरुत्वाकर्षण काम करता था। आगे चलने पर लारा को पेंडोरा बॉक्स दिख जाता है। दरअसल वो बक्सा एक काले एसिड के बीच में रखा हुआ था, इसीलिए जोनाथन उस बक्से को लारा को लाने के लिए कहता है। वो लारा को जबरदस्ती उस बक्से को पकड़ने के लिए कहता है लेकिन तभी पीछे से टेरी आ जाता है और लारा को बचा लेता है। टेरी अपनी बंदूक के द्वारा उस बक्से को बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन काले एसिड के कारण उसकी बंदूक उसी में पिघल जाती है। तभी जोनाथन लारा को काले एसिड में फेंकने ही वाला था। तभी टेरी फायरिंग करता है और जोनाथन रीस उस काले एसिड में गिर जाता है। उसमें गिरते ही वो बुरी तरह से जल जाता है। तभी टेरी लारा के पास आता है और उसकी चोट पर पट्टी बांधने लगता है। लारा को लगा कि उसे प्यार हो गया और वो टेरी को किस करने लगती है। तभी टेरी पेंडोरा बॉक्स को उठाता है और ले जाने की बात करता है लेकिन लारा उसे उस बॉक्स को ले जाने से मना करती है। लेकिन टेरी इसे अपना इनाम समझता है और वो लारा को मारने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन लारा टेरी को अचानक से गोली मार देती है और पेंडोरा बॉक्स को बचा लेती है। टेरी को मारने के बाद लारा पेंडोरा बॉक्स के पास जाती है। लारा के मन में आता है कि वो पेंडोरा बॉक्स को खोल कर देखे लेकिन दुनिया में कुछ चीज़ें बिना खोले ही रख दी जाती हैं, इसीलिए वो पेंडोरा बॉक्स को नहीं खोलती है और वापस से उसी काले एसिड में रख देती है। उसे रखने के बाद वो वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है जहां उस कबीले के लोग लारा के दोस्तों को सजा रहे थे। लारा अपने दोस्तों से सीरियस होकर कहती है कि ये लोग तुमसे शादी करने के लिए सजा रहे हैं। ये बात सुनकर वे दोनों डर जाते हैं और लारा के साथ लारा की गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी लारा क्रॉफ्ट के दूसरे पार्ट की। दोस्तों ये एक एक्शन और एडवेंचर फिल्म है जो कि सन 2003 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.5 ठीक ठाक है। अगर आपको जादू की फिल्में पसंद हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हो। ये मूवी आपको वाकई पसंद आएगी।
और दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।